जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अच्छी खबर फिर से मिली है। पहले आम शहरियों को और सितंबर में जाकर मज़ीद खुशियां मिलेंगी। सफ़र के हवाले से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो जाती है, कभी कभार मुगल रोड बंद हो जाती है, कभी सिंथन टॉप रोड बंद हो जाती है। तो कश्मीर और जम्मू में ये जो डायरेक्ट कांटेक्ट था रोड ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए वो मुतासर होता था, लेकिन अब ट्रेनों को हर गुजरते दिन के साथ हरी झंडी दिखाई जा रही है। कल मैंने आपको बताया था, बल्कि परसों की एक वीडियो में, कि एक और ट्रेन जो पहली मरतबा मालगाड़ी अमृतसर से अनंतनाग पहुंची, अनंतनाग मंडी के अंदर, अब बाज़ाब्ता तौर पर मुसाफिर ट्रेनों के बाद कश्मीर से दिल्ली के लिए माल बरदार ट्रेन भी, यानी साजो सामान लेकर, और ख़ास तौर से ये खुशखबरी इसलिए भी है जब ये ट्रेन को मंजूरी दी गई है कि फ्रूट सीज़न से ठीक पहले, एप्पल का सीज़न बिल्कुल पीक पर है, सेब उतारने जाने हैं, काम हो रहा है। उसके बाद इस सिलसिले में मज़ीद अच्छी बातें आएंगी। रेलवे बोर्ड ने कश्मीर से दिल्ली तक जो मुश्तरका पार्सल प्रोडक्ट रैपिड कार्गो, जिसको आप कहते हैं JPPRCS, इस ट्रेन को मुल्क भर में फलों और दस्तकारी के डीलरों को अपनी पैदावार या जो अपनी प्रोडक्शन है उसकी नुमाइश के लिए एक काबिल एतमाद मुतबादिल के तौर पर काम करेगा। ये ट्रेन जब जिसको मंजूरी सरकार ने दी है, नॉर्दर्न रेलवे के जम्मू डिवीज़न ने एक बयान जारी करके ट्रेन जिसमें 8 पार्सल वैन के साथ एक SLR, जिसको आप सेटिंग कम लगेज रैक कहते हैं, रोज़ाना कश्मीर से बडगाम रेलवे स्टेशन से निकलेगी, दिल्ली के आदर्श नगर तक चलेगी और अपने ऑपरेशन के पहले साल में कार्गो ट्रेन पायलट बुनियादों पर चलाई जाएगी। बहुत अच्छा और बड़ा मंसूबा है। इसका इंतज़ाम जम्मू कश्मीर पुलिस के रास्ते दोनों सिरों पर किया जाएगा। जम्मू सूबे के जो डिविजनल रेलवे मैनेजर विवेक कुमार है, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। दूसरी बात याद रखिएगा कि रेलवे अथॉरिटीज़ ने यह भी तय कर दिया है कि कहाँ पर जो लगेज वगैरह है, लाजमी टिकट वगैरह ज़रूरी होगा। पूरे मुल्क के अंदर पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत काम चल रहा है, तो जिस तरीके से कहीं पर भी फ़ाइट और एयरप्लेन्स को या फिर परवाज़ों में या फ़्लाइट्स में जाने से पहले एयरपोर्ट्स पर हमने सामान को लेकर, लगेज को लेकर लड़ाइयाँ देखी। आर्मी अफसर का एक केस आया श्रीनगर में, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद रेलवे ने भी अपने एरियाज़ में निगरानी बढ़ाने और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाने का फ़ैसला किया है, ताकि किसी भी तरीके से कोई झगड़ा ना हो, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। असल कहानी यह है कि कोशिश हो रही है अथॉरिटीज़ की जानिब से कम इस वक्त जो है, और जो आपके लगेज वगैरह है, अगर आप AC वाली ट्रेनें करते हैं तो 70 किलो के आसपास, नॉन AC आप करते हैं तो उससे कम, आपको 50 किलो 40 किलो लगेज आप, अगर आप ट्रेन में जाते हैं या और सफ़र आप जनरल बस से करते हैं तो 30 से 40 के दरमियान, तो इस तरीके से इन ट्रेनों में सफ़र की इजाज़त होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप मई 3, 2025 से आपने देखा था एक ट्रेन गई थी कश्मीर से मुंबई के लिए, जिसमें चेरी लेकर गए थे। अब फल या जो नाशपाती और बाकी सारी चीज़ें, जिसमें सेब की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, वो सेब अब मुल्क की मंडियों में बड़ी आसानी के साथ, ना स्टोरेजेस में सड़ेगा, ना अलग अलग जगहों पर इसको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कम से कम एक बड़ी राहत ये है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर वो तमाम लोग जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, गाड़ियों के मालिकान हैं, उनके लिए अच्छी फ्रूट वक्त पर पहुंचेगा। और ये ट्रेनें जो बडगाम से ख़ास तौर से जो कार्गो ट्रेन है वो निकलेगी दिल्ली के लिए।